हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बॉयलर कमीशनिंग के बारे से देखेंगे कि बॉयलर कमीशनिंग करते हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ को टेस्ट किया जाता है। आज उसके बारे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये कुछ मैं एक लिस्ट बना दिया हूँ लगभग 15 टेस्ट के बारे से कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हम लोग करते जाते हैं, वो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है क्योंकि इरेक्शन के बाद जब बॉयलर कंप्लीट हो जाता है, सारे आईडी फैन एफडी फैंस लग जाते हैं, सारे जो फीड पंप हैं, कूलिंग टावर्स हैं, वो सारे लग जाएंगे। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कमीशनिंग करना स्टार्ट करते हैं। कमीशनिंग करना मतलब कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं, फाउंडेशंस वगैरह, वो सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही क्या किया जाता है, कमीशनिंग की जाती है। तो कमीशनिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सिर्फ उसका एक चेक लिस्ट की जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इतने सारे चीज़ करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उस बॉयलर को फाइनलाइज करते हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर सीधा सीधा स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे हम लोग करते हैं वो सब चीज़ को देख लेंगे यहाँ पर। और इन सारे टॉपिक के बेस पर मैं, जैसे एसिड क्लीनिंग है, एल्काइल बॉयल आउट है, एडीटीए कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे केमिकल क्लीनिंग की जाती है, ये सारे चीज़ के बारे से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में इन सारे चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सारे पॉइंट्स होते क्या हैं और कैसे इसको किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे से हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है अगर आप बीओई के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप बॉयलर सेकेंड क्लास हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, तो उसके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप पूरा समझ सकें कि एक एक चीज़ क्या क्या होता है। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक एक पॉइंट क्या क्या होता है उसके बारे से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशनिंग ऑफ बॉयलर। कमीशनिंग क्या होता है, जब किसी भी प्लांट में, जब कोई प्लांट अगर इस्टेब्लिश होता है तो उसको बोलते हैं, ड्राइंग के अनुसार उसको स्टेबल करना एरिक्शन कहलाता है। ठीक है, एरिक्शन के बाद में जब पूरा प्लांट बैठ जाएगा उसके बाद क्या किया जाता है, उसको कमीशनिंग की जाती है। तो कमीशनिंग के दौरान यहाँ पर देखिए, एक है लीकेज टेस्ट ऑफ प्रेशर पार्ट एंड फ्लशिंग, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट ऑफ प्रेशर पार्ट, फर्नेस लीकेज टेस्ट, केमिकल क्लीनिंग ऑफ प्रेशर पार्ट, एसिड क्लीनिंग और अल्काइल बॉयल आउट क्या होता है वो देखेंगे, एडीटीए क्या होता है और स्टीम ब्लोइंग, फिर उसके बाद में सेफ्टी वाल्व का सेटिंग देखेंगे। उसके बाद में कमीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड पंप, कमीशनिंग ऑफ फैंस, कमीशनिंग ऑफ फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, एंड नेक्स्ट है कि एरोडायनामिक टेस्ट, और लास्ट देख लेते हैं पीजी टेस्ट क्या होता है। तो आज इनके बारे से एक एक करके देखते जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं लीकेज टेस्ट ऑफ प्रेशर पार्ट एंड फ्लशिंग। लीकेज टेस्ट को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, देखो जब भी बॉयलर इरेक्शन होता है तो उस पर क्या होता है, बहुत सारे जगह पर वेल्डिंग की जाती है। तो वेल्डिंग के मटेरियल्स क्या होते हैं, कोई कोई ट्यूब में भी चले जाते हैं या फिर कुछ होल्स बच जाते हैं। इतने सारे वेल्डिंग किए जाते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं पर क्या हो जाता है, वो छूट जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लीकेज टेस्ट करते हैं प्रेशर पार्ट का विथ फ्लशिंग करके। तो वहाँ पर लीकेज टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पहले पानी डाला जाता है, डीएम वाटर को लो प्रेशर पर क्या करेंगे, डीएम वाटर को डाला जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं पर वेल्डिंग का जो लीकेज है वहाँ से क्या होगा, वो पानी आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर वहाँ पर पानी आ रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, फिर से उसको वेल्डिंग कर लेंगे और उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रॉपर उसको एक्सरे टेस्ट किया जाता है ना, एक्सरे टेस्ट किया जाता है इस पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट ऑफ प्रेशर पार्ट। कोई भी बॉयलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट क्या होता है, ये जो टेस्ट है आपके बॉयलर के प्रेशर, मान के चलो कि कोई बॉयलर अगर 40 kg उसका वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर अगर 40 kg है तो आपको पता ही होगा कि 1.5 टाइम्स क्या होता है, हम लोग ज़्यादा प्रेशर पर हाइड्रो टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो 1.5 ज़्यादा रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 60 kg प्रेशर पर इसको क्या किया जाएगा, हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा। हाइड्रो टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो प्रेशर पार्ट है वो क्या हो जाए, कहीं पर लीकेज ना हो। इसको प्रॉपर हम लोग वर्किंग प्रेशर से 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर पर किया जाता है।
कई जगह ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम लोग 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर पर ही क्यों करते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ, जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी वो क्या होता है, स्टीम की अपेक्षा स्टीम से ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कि 3 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब वाटर की डेंसिटी जो है स्टीम से 3 टाइम ज़्यादा होता है और स्टीम का 3 टाइम कम होता है। तो अब सोचो 40 केजी प्रेशर है, अगर हम लोग वाटर को 40 केजी पर ही प्रेशराइज करके छोड़ देंगे तो स्टीम क्या होता है, ज़्यादा कम डेंसिटी वाला होता है, तो आसानी से वो क्या कर सकता है, लीकेज कर सकता है। इसीलिए वाटर को उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर पर प्रेशराइज करके क्या किया जाता है, हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट करने का मेन मकसद है कि उस पूरे सिस्टम पर जितने भी प्रेशर पार्ट हैं वहाँ पर कोई भी लीकेज ना हो, उसको इंश्योर किया जाता है। ठीक है, हाइड्रो टेस्ट के दौरान जनरली याद रखना जो वर्किंग प्रेशर है उसे 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर पर उसको चेक किया जाता है और जनरली यहाँ पर फीड वाटर का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फर्नेस लीकेज। अब फर्नेस लीकेज क्या होता है, फर्नेस लीकेज आपको पता ही होगा, जितने भी फर्नेस होते हैं वो पूरे वाटर वॉल और रिफैक्ट्री से भरा होता है। ठीक है, रिफैक्ट्री जहाँ पर फायर बॉल जलते हैं वहाँ पर क्या लगाया जाता है, रिफैक्ट्री लगाया जाता है। तो उस रिफैक्ट्री और पूरे वाटर वॉल से जो घिरा हुआ रहता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं और एक रहता है मेटल सीट का, मेटल से उसको क्या किया जाता है, ढका जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर लीकेज होगा तो क्या हो सकता है, वहाँ से जो एम्बिएंट एयर है वो अंदर आ सकता है या फिर फर्नेस पॉजिटिव होने के बाद वहाँ से निकल सकते हैं कभी कभार। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है प्रॉपर, फर्नेस लीकेज टेस्ट को चेक किया जाता है। तो फर्नेस लीकेज टेस्ट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या किया जाता है, फर्नेस लीकेज को चेक करने के लिए सारे मेन होल ड्रेन होल्स को क्या कर देंगे, सबको बंद कर देंगे। मेन होल हो गया, पीप होल हो गया, और उसको बंद करने के बाद में क्या किया जाता है, वहाँ पर स्मोक छोड़ा जाता है। ठीक है, फर्नेस के अंदर क्या किया जाएगा, स्मोक या तो कुछ ऐसे चीज़ को जलाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक निकले। तो स्मोक जब निकलेगा वहाँ से रिलीज़ होगा तो क्या होगा, बॉयलर के सेल के अंदर स्मोक भर देंगे। तो जहाँ से भी थोड़ा सा भी अगर लीकेज रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ से स्मोक निकलना चालू हो जाएगा और स्मोक जैसे निकलेगा तो हमको पता चल जाएगा और उसको सेम टाइम उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया वो स्मोक डिटेक्टर के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब कि स्मोक के लीकेज को चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर और क्या किया जाता है, फर्नेस के अंदर में लाइट प्रोवाइड की जाती है। मतलब जनरली जो लाइट लगाते हैं ना बिजली, वो क्या कर देते हैं, वहाँ अंदर में जला देते हैं ज़्यादा लाइट, तो वहाँ से क्या होगा, वो बाहर उसकी रोशनी बाहर आएगी। अगर जहाँ से लीकेज रहेगा तो जहाँ से रोशनी आएगा उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। ऐसे करके उसको हम लोग फर्नेस के लीकेज को टेस्ट करते हैं। फर्नेस लीकेज को टेस्ट करना मेन इसलिए है क्योंकि एम्बिएंट एयर जो है वहाँ पर एंटर ना कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी फर्नेस की इफिशिएंसी डाउन होगी, बॉयलर की इफिशिएंसी डाउन होगी और यहाँ से जले हुए गैस भी बाहर निकलने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल क्लीनिंग ऑफ प्रेशर पार्ट। आप लोग को पता ही होगा इरेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा वेल्डिंग की जाती है हर एक ट्यूब को ज्वाइंट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कुछ मेटल चिप्स जो है ट्यूब्स में गिर जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, फेरस ऑक्साइड हो गया, जितने भी जो मेटल से वो गिर रहे हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। केमिकल क्लीनिंग करने से यहाँ पर केमिकल क्लीनिंग की अगर बात की जाए तो ये 3 चरण, एक होता है एसिड क्लीनिंग, अल्काइल बॉयल आउट और ADTA। ये 3 विधि से ही हम लोग केमिकल क्लीनिंग करते हैं और ये कैसे किया जाता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। तो केमिकल क्लीनिंग करने का मेन मकसद क्या है, वहाँ से ट्यूब के अंदर से सारे जो मेटल हैं वो क्या हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए, ताकि कोई भी वहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो वहाँ पर ना रुके। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड क्लीनिंग। एसिड क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एसिड क्लीनिंग या तो हम लोग उसको सर्कुलेशन मेथड से कर सकते हैं या फिर उसको क्या किया जाता है, फील एंड सोक मेथड बोला जाता है। दूसरा चीज़, ये 2 ही मेथड से किया जाता है, या तो हम लोग सर्कुलेशन मेथड से करेंगे या फिर फील एंड सोक मेथड से किया जाता है। जनरली जो यहाँ पर हम लोग एसिड क्लीनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, हम लोग ज़्यादातर हम लोग
सोडियम फॉस्फेट या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सोडियम फॉस्फेट या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एसिड क्लीनिंग प्रोसेस, ये क्या कहलाता है? पेजिवेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, पेजिवेशन प्रोसेस कहलाता है। और पेजिवेशन प्रोसेस को आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ अ पेजिवेशन प्रोसेस इन बॉयलर। तो पेजिवेशन प्रोसेस क्या होगा? एसिड क्लीनिंग का जो भाग है वही कहलाता है पेजिवेशन प्रोसेस। और पेजिवेशन प्रोसेस में जो एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है वो सोडियम फॉस्फेट या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है, बॉयलर के अंदर जो फेरस ऑक्साइड होगा उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड क्लीनिंग की जाती है। नेक्स्ट है अल्काइली बॉयल आउट। अल्काइली बॉयल आउट को एबीओ सिस्टम, एबीओ भी बोला जाता है, एबीओ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादातर इंटरव्यू में देखना एबीओ प्रोसेस के बारे से पूछता ही है, एबीओ प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बना ही दूंगा। तो एबीओ प्रोसेस क्या होता है? एसिड क्लीनिंग करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एबीओ प्रोसेस करते हैं। एबीओ प्रोसेस के दौरान यहाँ से क्या किया जाएगा, ड्रम से जो सेपरेटर्स होते हैं उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। सेपरेटर्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रम रहेगा स्टीम ड्रम, उसके मेन होल को ओपन करके वहाँ से सेपरेटर्स को पूरे अलग कर लेंगे ताकि उस पर कोई भी केमिकल का इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें डीएम वाटर भरा जाता है। डीएम वाटर भरने के बाद उस पर क्या किया जाएगा, एक होता है सोडा एसिड या फिर कास्टिक सोडा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडा एसिड और कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडा एसिड या फिर कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और जनरली ये टन के हिसाब से मान के चलो कि आपका बॉयलर 150 टन का है तो इंटू 3 kg, तो ये क्या हो जाएगा 400-4500 kg हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोडा एसिड या फिर कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि प्रत्येक टन ऑफ स्टीम जो जनरेशन ऑफ बॉयलर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, 3 kg हम लोग सोडा एसिड या फिर कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और इसको फिर क्या किया जाएगा, बॉयलर को लाइट ऑफ करके हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और कैसे करते हैं इसको भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली अल्काइल बॉयल आउट को हम लोग जब करेंगे तो क्या करेंगे, ड्रम से सेपरेटर्स को अलग रखेंगे और उसको फिर पैक करने के बाद में उसमें सोडा एसिड डालेंगे। कितनी मात्रा में थी, जितने टन आप पानी यूज़ करोगे उतने में 3 kg इंटू ऐड करते जाते हैं, उतना उस पर क्या किया जाता है, सोडा एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है EDTA क्लीनिंग। EDTA भी है क्या, केमिकल क्लीनिंग के अंतर्गत आता है। इसका नाम होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करेंगे EDTA का, जान ही रहो कि जो इरिक्शन के बाद, इरिक्शन के समय हम लोग क्या करते हैं, उसको जो कि प्रिजर्वेशन पे रखा जाता है बॉयलर को, तो प्रिजर्वेशन पे जब रखते हैं तो उस पर जनरली तो केमिकल ऐड करके रखते ही हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से क्या करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर्स वगैरह हो जाते हैं उसके वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाता है। तो उस कोरोजन EDTA का उपयोग करके हम लोग वहाँ से आसानी से उसको फेरस ऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टीम ब्लोइंग। स्टीम ब्लोइंग क्या होगा, स्टीम ब्लोइंग मतलब कि ये सारे प्रोसेस होने के बाद में जब बॉयलर को लाइट ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ जब हो जाएगा तो लाइट ऑफ करने के पहले जब हम लोग उसमें स्टीम फ्लो मीटर जो यूज़ होता है उसको लगाने से पहले और इस बॉयलर से स्टीम जो जनरेट हो रहा है
उसको किसी सिस्टम में भेजने से पहले क्या किया जाता है, स्टीम की ब्लोइंग की जाती है। और ये स्टीम ब्लोइंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं वो सब चीज़ को। तो स्टीम ब्लोइंग किया जाता है। स्टीम ब्लोइंग से क्या होगा, जो सारे ट्यूब्स हैं वहाँ से स्टीम जनरेट हो रहे हैं, वहाँ से क्या हो जाएंगे, स्टीम को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो स्टीम को जब हम लोग हाई प्रेशर से रिलीज़ करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से जितने भी जो मेटल्स, चिप्स मेटल्स जो ट्यूब के अंदर होंगे, स्टीम ड्रम पर होंगे, वो सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। स्टीम ब्लोइंग के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कमीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड पंप। अब फीड पंप को कमीशनिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, फीड पंप को कमीशनिंग करने के लिए एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले उसको नो लोड पर टेस्ट किया जाता है विदाउट कपलिंग। पंप के साथ उसको कपलिंग करने से पहले उसको क्या किया जाएगा, मोटर को नो लोड टेस्ट किया जाता है। नो लोड पे कितना करेंट लेता है ना, वो सारे चीज़, उसके मोटर की टेम्परेचर कितना गेन हो रहा है उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, कपलिंग को ज्वाइन करेंगे। कपलिंग ज्वाइन करने के बाद में पंप के थ्रू क्या देखा जाएगा, अब लोड पे वो कितना करेंट डेवलप कर रहा है, कितना करेंट ले रहा है, स्टार्टिंग करेंट क्या है, वो सारे चीज़ को चेक किया जाता है। टेम्परेचर कितना गेन कर रहा है, फिर उसके बाद में रीसर्कुलेशन लाइन सही प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, प्रॉपर वो प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिट चेक वाल्व काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे चीज़ को क्या किया जाता है यहाँ पर इस कमीशनिंग के दौरान चेक किया जाता है मोस्टली। और बैलेंसिंग जो लाइन होता है उसको भी यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये कमीशनिंग किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, कमीशनिंग ऑफ फैंस। इरिक्शन के बाद में सारे फैंस तो वहाँ पर स्टेबल हो गए हैं, सारे जो इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, तो उसको क्या किया जाता है, फिर फ़ैन की कमीशनिंग की जाती है। फ़ैन के अंतर्गत जो बहुत सारे फैंस हैं, जैसे कि सी लेयर फ़ैन हो गया, पीए फ़ैन हो गया, एफडी फ़ैन, आईडी फ़ैन और स्कैनर फैंस जो हो गए हैं, तो जितने भी फैंस जो यूज़ करते हैं उसकी कमीशनिंग की जाती है। इसको भी सेम प्रोसेस है, पहले हम लोग नो लोड पर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में लोड पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम लोग जब फ़ैन की टेस्टिंग करते हैं तो क्या रखा जाएगा, उसको पहले धीरे धीरे चलाया जाएगा, क्योंकि फर्नेस के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स इरिक्शन के समय वहाँ पर स्टोर रहता है, वो सारे चीज़ को खींचता है, तो क्या कर लेता है, वो फैंस में प्रॉब्लम आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए वहाँ क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे उसको चलाया जाता है। फिर उसके बाद में इसको क्या किया जाएगा, कपलिंग करने के बाद उसकी जो करेंट है उसको चेक करेंगे, है ना। फिर सारे जो आपका ट्रिपिंग पॉइंट यहाँ से रहता है ना, कि एफडी फैन इंटरलॉक और आईडी फैन इंटरलॉक जो रहते हैं, वो सारे चीज़ की कमीशनिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है कमीशनिंग ऑफ फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम की आपका बॉयलर कोल टाइप है कि गैस टाइप है ना, कि हस्क टाइप है, पेट्रोल टाइप है, डीजल टाइप है, जो भी टाइप होगा, तो उसके लिए फिर कमीशनिंग की जाती है कि कितना उसको, कैसे हम लोग फीडर को अरेंज करें, फीडर को अरेंज किए हैं तो प्रॉपर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आता है कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के अंतर्गत यही सारे हैं, जितने भी फैन वेन हैं, वो प्रॉपर करेंट वरेंट उसको मेज़र करेंगे, मेगा टेस्ट करना है, वो सारी चीज़ की कमीशनिंग करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट पार्ट में जितना आपका बॉयलर पर जो वाल्व ऑपरेट हो रहे हैं ना, सोलोनाइड वाल्व हो गया, वो सारी चीज़ क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। और इसी से ही पूरा हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इसी के प्रोग्राम से ही पूरा हम लोग डीसीएस से उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉयलर के ऑपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ को प्रॉपर हम लोग कमीशनिंग कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों आ जाएंगे। तो जितने भी मोटर आप यूज़ कर रहे हो वो सारे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो वो सारे चीज़ का कमीशनिंग करना प्रॉपर इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एरोडायनामिक टेस्ट। एरोडायनामिक टेस्ट हम लोग कब करेंगे, आईडीएफडी को जब चालू कर लेते हैं उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाता है, फर्नेस के अंदर क्या किया जाएगा, एरोडायनामिक टेस्ट किया जाएगा। मतलब कि उसकी जो फायर बॉल जो होती है, फर्नेस के अंदर जो फायर बॉल आप लोग तो जान ही रहे होगे। मान के चलो कि ये एक फर्नेस है, इस फर्नेस के अंदर अगर हम लोग कोई फ्यूल को जलाएंगे तो वो कैसे होता है, अगर इस कॉर्नर से हम लोग कॉर्नर फायर है तो ये कॉर्नर पे जाएगा और ये क्या कर लेगा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बॉल बनाते जाता है फायर बॉल।
हर एक पोजीशन पर वो क्या करेगा, थोड़ा सा एंगल में रहेगा और ये क्या करते जाएगा, इस सेंटर पॉइंट पर ये सारे कॉर्नर्स आके मैच होते हैं। तो ये क्या करेगा, पूरे फायर बॉल को कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरोडायनामिक टेस्ट किया जाता है। एरोडायनामिक टेस्ट के अंतर्गत हम लोग जनरली फर्नेस के अंदर फायर बॉल की सेटिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और फायर बॉल अगर प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, एरोडायनामिक सही ढंग से नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो कि कॉर्नर फायर है उसको थोड़ा सा एंगल में सेट करके उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर बैठाया जाता है। इसकी कमिश्निंग के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको इसका एक और वीडियो मैं बना ही दूंगा। नेक्स्ट है पीजी टेस्ट। पीजी टेस्ट में क्या होता है, पीजी मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटेड। परफॉर्मेंस गारंटेड मतलब कि सारी चीज़ कमिश्निंग होने के बाद में सारे, अरे यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है, सेफ्टी वाल्व सेटिंग का। तो इस सेफ्टी वाल्व सेटिंग को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर लाइट अप के बाद में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सॉरी, इसको मैं भूल गया था, इसको देख लीजिएगा। सेफ्टी वाल्व सेटिंग हम लोग कब करेंगे, जब बॉयलर को पूरा लाइट अप कर लेंगे। लाइट अप करने के बाद में प्रेशराइज कर लेंगे और प्रेशराइज करने के बाद में हम लोग, जो कि ड्रम में 2 सेफ्टी वाल्व होते हैं और लाइन पर 1 सेफ्टी वाल्व, तो इन तीनों को क्या किया जाता है, प्रेशर सेटिंग की जाती है, ताकि उसकी जो सेट पॉइंट है और रीसेट पॉइंट है और उसकी जो बॉइलिंग है, वो ब्लोइंग जो होता है ना, वहाँ से स्टीम रिलीज होता है, उसको सेट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पीजी टेस्ट। तो पीजी टेस्ट हम लोग कब करेंगे, पूरे बॉयलर की कमिश्निंग होने के बाद अगर हम लोग स्टीम का फ्लो मीटर लगा दिए और उसको फिर हेडर से कनेक्ट भी कर दिए पूरा स्टीम ब्लोइंग के बाद, तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी टरबाइन को चलाने के लिए जब उसको भेजेंगे स्टीम, तब के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पीजी टेस्ट किया जाता है। और ये पीजी टेस्ट कैसे करते हैं, जो आपका बॉयलर कमिश्निंग हुआ है, इरेक्शन हुआ है, तो उसके अनुसार वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखा जाता है। मतलब बॉयलर बनने के बाद मान के चलो कि आपका 150 टन का बॉयलर है, तो वो 150 टन प्रॉपर स्टीम जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, वो दिए गए फ्यूल के, स्पेसिफिक फ्यूल के अनुसार। मान के चलो कि आपको बोला गया है कि भैया 40 टन आप कोयला जलाओगे तो आपका 150 टन पर आवर के हिसाब से स्टीम जनरेट होना चाहिए, और पता चल रहा है कि वो 150 टन स्टीम जनरेट ही नहीं कर रहा है। तो वो सारे चीज़ को पीजी टेस्ट में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, वो सारे चीज़ को यहीं पर ही हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है पूरा सीक्वेंस कमिश्निंग का। और इसका मैं एक एक वीडियो अलग से आपका सेपरेट बना दूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि क्या क्या चीज़ होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके लिए स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ का एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।